आजकल के लड़की लोग एक लड़का से बात नहीं करती है, 10 गो से बात करेगी, बुलाएगी, जान से मारवाएगी। हम यही देखते कि दोनों को मार देते तो हम लोग को अफसोस नहीं होता, लेकिन हमारे लड़का को मार करके लड़की को छोड़ दिया। लड़की थी, 3 लड़कों को फंसा रखी थी और तीनों दोस्त ही थे, लेकिन तीनों दोस्त उस लड़की के चक्कर में बिछड़ गए और एक दूसरे के दुश्मन। लड़की लोग के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो उनका भी जान जा सकता था। सच्चा प्यार करती थी तो उसको बताती कि नहीं आओ, तुम भाग जाती अपने घर से, हमारे घर आती। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। लड़कियों के पीछे लड़के अक्सर अपना जान गंवा देते हैं। इसी को लेकर छपरा जिले के मढ़ौरा थाने के पुरनाडीह गांव में पहुंचे हुए। यहाँ पर परिजन बैठे हुए। इस समय 17 वर्षीय अमित कुमार ने अपना लड़की के पीछे जान गंवा चुका है और यहाँ पर पूरा परिवार, भाई, माँ, बाप, बुआ, भाभी, सब लोग उदास बैठे हुए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? प्रकाश पांडे। क्या मामला है सर? मामला यही लड़की वाला मामला है। इसमें मेरा भाई यहाँ जगदीशपुर कोचिंग है, उसी में पढ़ता था, लड़की भी पढ़ती है। लड़की का पहले से अफेयर उसी के पास पड़ोस में 2 लड़के हैं उससे चल रहा था। अच्छा, पहले से आपका भाई था, उसके दोस्त भी उस लड़की के पीछे थे। हाँ। उसके बाद मेरा भाई भी उससे कंसल्ट में हुआ, नंबर से बात करता था, हमको बाद में जानकारी मिला। तो उसके बाद जब ये मेरा भाई उससे कंसल्ट हो गया तो इसके दोस्त ही इसके दुश्मन हो गए और ये लोग साजिश इसको मारने के लिए धमकी देने लगे। आकर के बार ये सब हमारे गांव के आने के बाद, हम तो छपरा रहते हैं, ड्यूटी करते हैं, यहाँ आए हमको तो ये सब पता चला कि बार उसको धमकी देता था मारने के लिए। कि दोस्त लोग भी धमकी देते हैं। जी। यहाँ पर देख सकते हैं लड़की के चक्कर में दोस्तों में ही दरार पड़ गया और एक दोस्त ने ही दूसरे दोस्त को यहाँ मौत के घाट उतार दिया। रात में बुलाए थे उसे। जी, यहाँ 10 बजे खाना खा करके वो आया था सोने के लिए, फिर टहलने के लिए बाहर गया है। उसके बाद उस सबका फ़ोन आया है, उसके दोस्त सबका भी, भोलू है वो, उसका भी फ़ोन उस पर आया है, सब कॉल डिटेल्स निकला हुआ है। मतलब लड़की का भाई, उसके परिजन और ये दोस्त सब लोग मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। वैसे मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पेपर में जो निकला है, जब पुलिस प्रशासन लड़की के घर वालों को पकड़ी है तब CDR सामने लाई है अमित कुमार पांडे का, और उसके बाद मामला उजागर हुआ है कि उसको फ़ोन कौन किया था, कौन बुलाया था, और उसके बाद धरपकड़ शुरू हुआ है। तो लगभग 5-6 लोगों को पुलिस पकड़ ली है। जो मेन अपराधी है वो अभी तक फरार है। का बही रहे अम्मा जी? रहुए लड़का रहा ना? को बजे निकलुअन घर से खाओ के? घर से खा पी के 10 बजे यहाँ अलन। यहाँ से कहलन कि हम जाता नहीं, भैया के लगे, भैया से कहलन कि अभी बुलैलन कि चलो सुतल जाता, कहलन कि ना तनी हम घूम के आवत। ओकरा बाद कब कहाँ गइलन से मालूम नहीं के। लड़की के जौन चक्कर रहुआ लोग के पहले से मालूम रहा? भाभी ओभी के नहीं मालूम नहीं था ना, बिल्कुल मालूम नहीं था। मालूम होता तो हम लोग जाने ही नहीं देते। यही पर रहुआ लोग का कहम, लड़की के चक्कर में माँ बाप तक पोल पास के बड़ा करेला और ओकरा बाद एगो लड़की के चक्कर में एगो लड़का के जान चल जाओ। जी बात करते रहा लड़की से। यही तो बात जानकारी नहीं था, हम लोग को जानकारी रहता तो हम बाद में जब नहीं मिले ना तब लोग बताए गांव के, मतलब और दोस्त हैं यहाँ पे, वो लोग बोले कि वो बात करता था किसी लड़की से, नहीं तो हम लोग अपहरण की केस क्यों डालते। पहले आप लोग FIR अपहरण का किए? जी, क्योंकि हम लोग को लगा कि कोई मतलब कुछ दुश्मनी होगा, रात को तो उठा लिया है लोग। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब लापता हुआ था, मारा गया था, उसके 3 दिन बाद बॉडी मिला है। जहाँ पर मारा गया, लड़की के घर वाले फ़ोन करके रात में बुलाए हैं 10 बजे रात में, और वहाँ पर घटना को अंजाम दिए हैं। उसके बाद वहाँ से बोरी में कसकर वहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर छपरा रेलवे स्टेशन के पास बिनटोलिया के पास वहाँ पानी में डाल दिए, उसके ऊपर जलकुंभी डाल दिए, और 3 से 4 दिन बाद शायद वहाँ कोई देखा है, तब पुलिस प्रशासन नहीं है। जब उसके भाई को पुलिस प्रशासन ने टॉर्चरिंग किया तब वो बताया कि हाँ हम लोग पूरे प्लानिंग के साथ उसको मारे हैं और मार करके ले जाके बिनटोलिया में वहाँ जगदम ढाला के पास हम लोग बिक दिए हैं। पुलिस प्रशासन से हम लोगों का यही रिक्वेस्ट है, पुलिस प्रशासन अभी तक हम लोगों को साथ दिया है और SP साहब से, DSP साहब से, सब लोगों से हमको यही रिक्वेस्ट है कि इंसाफ हम लोगों को मिलना चाहिए। मतलब अपराधी जो है, जो कातिल है, वो बचना नहीं चाहिए, बेल नहीं होना चाहिए, अंदर है तो अंदर ही ऐसा कानून धारा लगाया जाए पुलिस प्रशासन के द्वारा, डायरी मेंटेन किया जाए कि वो 90 दिन बाद बाहर ना आ सके। अब चलिए, पहले आप लोग को मालूम था कि ये लड़की का चक्कर था? पहले कुछ भी जानकारी नहीं था सर। हम अपने भाई के शादी में आए थे, 8 तारीख को मेरे भाई का, दूसरे चाचा का लड़का का, मेरे लड़का का जनेऊ था, शादी किए हैं, सब हंसी खुशी माहौल था इसमें। हम लोग को पता होता तो 4 दिन बाद ही लाश क्यों मिलता, पहले ही खोज लेते कि कहाँ। कैसा वो लड़का घर में रहता था? और घर में तो बहुत अच्छा से रहते थे, इसीलिए क्लास में पढ़ता था। इंटर किए हैं अभी इंटर। जी एग्जाम अभी रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आया हुआ है। थोड़ा सा के लिए उसका फर्स्ट डिवीज़न
से कम रिजल्ट आया। उसको हम लोग बाहर भेजने वाले थे। बहुत लड़का 2 घंटा के लिए घर से कहीं नहीं जाता था। कहीं भी जाता था तो हम लोग जाता था कि माँ हम लोग जाते चाची जा रहे हैं, हम लोग बाहर थोड़ा लेट होगा, फलाने जगह जा रहे हैं। कितने भाई यहाँ? हम तो 2 भाई हैं। ऐसे हमारे चाचा, हमारे पापा 4 भाई हैं। 4 भाई में सबको 2-3 करके हम लोग 8-9 भाई हैं। वो कितना भाई? सबसे छोटा था, 2 भाई था। 2 भाई। हमारे जितने भाई हैं सब में से छोटा था। और यहाँ पर देख सकते हैं माँ बाप पाल पोस कर बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं मेहनत से पैसा लाकर, और उसके बाद लड़कियों के चक्कर में अक्सर अपना लड़के जान गंवा देते हैं। आपका लड़का था जी। कहाँ है लड़कियों के बारे में इससे? वो लोग को उचित कार्रवाई होके, वो लोग के फांसी होके, दोसर कुछ हम का कहें। मतलब सब लड़का के बारे में मालूम ना रहा। जी ना, रहुआ तो मालूम रही तो होई रहुआ तो जानता नहीं, यही पढ़े जाता रहा अपन पढ़ाई जी। मैंने कुछ मालूम होई तो हमारे लड़के के मुँह पर करित लोग हम जनती तो मर देती। हमारे लड़के को छन मर ले लोग भगवान उछन सुअर घोपाला उसे बेस्तर दशा मौके को मर ले। वो लोग के फांसी होके कोनो उपाय नहीं जी। और यहाँ पर देख सकते हैं घर में बुलाया गया है। जान से बेरहमी से मारने के बाद 22-23 किलोमीटर दूर ले जाकर उसको फेंक दिया गया है। उसके बाद शायद अपहरण में ये लोग FIR किए हैं, तो लड़की के भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई है। तब CDR से या उससे पूछताछ में वही उजागर किया है कि ऐसे हम लोग मारे हैं घर में बुलाकर, और उसके बाद वहाँ ले जाकर फेंक दिए हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन वहाँ गई है, बॉडी को बरामद किया, सबको पकड़ के उसके माता पिता सबको अरेस्टिंग करके ले गया। पोस्टमार्टम में अभी क्या आ रहा है? अभी तो रिपोर्ट नहीं आया है। प्रशासन को, हम लोगों को रिपोर्ट नहीं मिलेगा, डायरेक्ट प्रशासन को रिपोर्ट मिलेगा। तो अभी तक तो रिपोर्ट नहीं आया। बोले कि हम दे देंगे, जो आपके प्रभारी हैं सर उनको हम दे देंगे। अच्छा, ऐसे और भी लड़के हैं सब, ऐसे क्या कहना चाहती है और सब लड़कों के लिए? नहीं, मैं कहना चाहती हूँ कि बस लड़की लोग के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो उनका भी जान जा सकता है। आजकल के लड़की लोग एक लड़का से बात नहीं करती है, 10 गो से बात करेगी, बुलाएगी, जान से मारवा देगी। इसलिए बात उचित करना, मिलना जुलना बहुत गलत बात है, यही हम कहेंगे। फ़ोन करके इसको बुलाया कौन था आपके देवर को? उनका दोस्त बुलाया था। दोस्त बुलाया जी, भोलू है। लड़की भी शामिल थी क्या मरवाने में? अब ये तो हम नहीं बताएंगे कि लड़की थी या ज़बरदस्ती उससे टॉर्चर करके बुलाया। वैसे पुलिस लड़की को भी पकड़ी है, लड़की के माँ बाप को भी पकड़ी है, भाई को भी। उसके घर में जब ये लोग निर्मम हत्या किया है, तो यानी लड़की भी उसमें घर में थी उस समय। घर में उसको निर्मम किया गया है, धारदार हथियारों से, छुरी से छाती में मार मार करके, इतना गला में सिक्कर लपेट करके। मालूम चला है, हम लोग को तो मालूम नहीं था। सच्चा प्यार करती थी तो उसको बताती कि नहीं आओ तुम, भाग जाती अपने घर से, हमारे घर आती। ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या आपका भाई हरदम उसके घर जाता था? हर समय नहीं, सब गलत है, कोई नहीं जाता था। हम लोग छुपा के रात में, वो मतलब हम जैसे हमको मालूम चला कि 2-4 बार गया है, और फिर वैसे ही छुप। तो ब्लैकमेल भी कर रहे थे क्या? कैसा? जी, उसके दोस्त जो उससे अफेयर था, उस सबका दोस्त का, वो सब वीडियो। एक लड़की थी, तीनों से अफेयर था उसका। जी, दोनों ये इससे मतलब ज़्यादा लगाव था, इसीलिए 2 दोस्त इससे जलने लगे देखकर। इससे पहले उन लोगों का से कंसर्ट थी जी। बगल में क्या था, एक उसका जाति था और एक मेरे जात का लड़का था, वो दोनों उसके फेर में थे, और ये तीसरा इस बीच में पड़ गया। ये गया था उसके साथ, शायद वो लोग देख लिए थे, वीडियो बना लिए। जी, वीडियो बना लिए। वीडियो बना बाद ब्लैकमेल इसको करने लगे, मार के धमकी देने लगे, जाती ताती। बुलाया है लोग ना, तो डर में गए हैं। वीडियो के डर में वो लोग जब बुलाए, तो ये वीडियो के डर में उन लोगों के पास चला गया। वो हो सकता है जो बुलाया होगा कि आओ हम तुम्हारा वीडियो डिलीट कर देंगे। अब यही चक्कर में वो चला गया है, तब तक ये सब कांड कर दिया है लोग। पूरे प्लानिंग के साथ सब, उसका बाप भाई, वो ये चारों लड़का, ये सब मिल करके बेरहमी से। वैसा नहीं होता है, वो भी 16-17 वर्ष का लड़का है। मतलब हमारे घर में सबसे छोटा वही है। उसको इतना हमको, अब आप देखिएगा तो देखने के लायक नहीं था, लाश पूरा फूल गया था। पर हम लोग को नहीं मालूम था कि माने हमारे घर में ऐसा होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, एक लड़की थी, 3 लड़कों को फंसा रखी थी, और तीनों दोस्त ही थे। लेकिन तीनों दोस्त उस लड़की के चक्कर में बिछड़ गए और एक दूसरे के दुश्मन बन गए। और उसके बाद दोस्त को फ़ोन करके बुलाया, और उसके बाद लड़की के घर वालों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया, जहाँ पर एक बाप का बेटा चला गया, माँ का बेटा चला गया, भाई का भाई चला गया, भाभी का देवर चला गया। यहाँ पर इस घर में इस समय सुनसान पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक बाप का 2 बेटे थे, इस समय एक ही बचे, लड़की के चक्कर में जान गंवा चुके हैं।
अगर सही से वो पढ़ाई किए होते, बाप तो विश्वास करता है बेटे पर कि मेरा बेटा पढ़ने जा रहा है, लेकिन आजकल के जो लड़के हैं बाहर जाते हैं, लड़कियों के चक्कर में रहते हैं और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। इसीलिए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया था जिसमें 2nd डिवीज़न से पास हुआ था। अगर लड़की का चक्कर नहीं होता तो शायद जान भी बचता, अब डिवीज़न से पास हुआ होता। अब चलिए देखते हैं, पुलिस प्रशासन इसमें अच्छा से लगी है। पोस्टमार्टम करने के बाद मामला जो सामने आएगा उस पर एक्शन लेगी। वैसे 6 आदमी को गिरफ्तार कर लिया। जी 6 आदमी को गिरफ्तार कर लिया। उसमें मेन जो है भोलू और आदित्य, ये दोनों फरार है। हालांकि प्रशासन ने आदित्य के पिता को उठाया है और उसको टॉर्चरिंग कर रहा है कि अपने लड़के को बुलाओ तब तुमको छोड़ेंगे। प्रशासन हमारा बहुत मदद कर रहा है। प्रशासन से हम यही एसपी सर से, डीएसपी सर से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, उन लोगों को रिहाई नहीं होना चाहिए। ये मारते तो दोनों को मार देते, ये दोनों को मार दे, हक उनको भी नहीं है। कानून किस लिए है बताइए? गलत किया है बच्चा, गलत किया है तो मार देते। न्याय हम यही देखते कि दोनों को मार देते तो हम लोग को अफसोस नहीं होता, लेकिन हमारे लड़का को मार करके लड़की को छोड़ दिया है। घात से मारा है लोग, इतना बेरहमी से मतलब मौत नहीं दिया जाता है। अब चलिए देखते हैं पुलिस प्रशासन आगे क्या एक्शन लेती है। इसी के साथ में मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अब खुल गया सिवान शहर में नीलकमल फर्नीचर का शोरूम। LG शोरूम के ठीक ऊपर हर खरीद पर पाएं विशेष छूट के साथ आकर्षक उपहार। विवाह पैकेज 89,990 से शुरू। गृहस्थी पैकेज अब मात्र 1,01,000 रुपए से शुरू। डाइनिंग टेबल सेट पर आकर्षक उपहार, सोफा सेट पर विशेष छूट के साथ में आकर्षक उपहार। पता नीलकमल फर्नीचर, LG शॉप के ऊपर, पुरानी किला मोड़ के पास, सिवान।